दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है। खूब शाइन करेंगे, क्लास शाइन करेंगे। भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय मिसाइल हमलों से पहले जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में हैं। मोदी के बयानात शिकस्त खुर्दा इंसान के हैं जिनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर बहुत प्रेशर है। इसराइल ने भारत का पूरा साथ दिया। दौरान जंग इसराइल के एक्सपर्ट भारत में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दिफाई बजट में इजाफा वक्त की जरूरत है। ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। तिजारत और दहशतगर्दी के मसले पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। नादिर मौका है, पानी जखीरा करने के मंसूबों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पानी जखीरा करने के नए मंसूबों पर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देता हूं। पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो उनका अपना फैसला है। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तर जीडीपी ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खिदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के अहदाफ मंजूर। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 664 अरब रुपए रखने का तखमीना है। N25 शाहराह के लिए 220 अरब रुपए रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 150, फाटा के साबिक इजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए हैं। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मैशत नागुज़ीर है। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक लेकर जाने का हदफ है। तरसलात दर पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब। वजीर खजाना आइंदा माली साल के बजट पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में आइंदा बजट के लिए कदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। NEC आइंदा माली साल के लिए 3795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी गई। पंजाब के लिए 1188 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440, बलोचिस्तान के लिए 280 अरब का तरक्याती बजट मुतवक्किल है। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आसमी शोहरत याफ्ता कंपनी की खिदमात देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के मूड से मुतालिक जायजा इजलास। कहा तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। हालिया मजबूत मुआशी शारिये हुकूमती पॉलिसीज की दुरुस्तम का मुंह बोलता सबूत हैं। वज़ीर आज़म ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। सलामती काउंसिल के सदर मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द चीन, रूस, फ्रांस और दीगर मुल्कों के नुमाइंदों से भी मिलेगा। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे पर बात की जाएगी। न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की आवाज बनूंगा। दुनिया को बताने आया हूं हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत कोई छीन नहीं सकता। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर जबरदस्ती कबूल नहीं। सिंधु पर हमला नामंजूर। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। किसी को सरहदों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। बिलावल भुट्टो का एक्स पर वीडियो बयान।
न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहाँ इंशाअल्लाह ताला हम यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान के पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन बराबरी के साथ चाहते हैं। हम समझते हैं कि अमन तब तक नामुमकिन है जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो। हम समझते हैं कि जो नया महाज भारत ने खोला है, जहाँ उन्होंने पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया है और सिंधु दरिया पे हमला किया है, इसके बारे हमने दुनिया को आगाह करना है और हमारा अपना सिंधु को बचाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम है। दहशतगर्दी की सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक तो पाकिस्तान ही हुआ है। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन ही दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारत हक़ाइक़ को खोखले बयानिए और हथकंडों से छुपा नहीं सकता। तनाज़ा जम्मू कश्मीर खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के देरपा हल की वकालत में साबित कदम रहेगा। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से मकासद हासिल नहीं कर सकता। कराची ख़ियाबान इत्तेहाद में बासर शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सलमान फारूकी की गिरफ्तारी डिफेंस से अमल में लाई गई। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के दफ्तर और घर पर भी छापे मारे गए थे। मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ वीडियो मौजूद। पुलिस मजीद शवाहिद इकट्ठी कर रही है। DIG साउथ की गुफ्तगू। वाक़े के बाद पुलिस ने मुल्जिम के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लिया था। गाड़ी भी कब्जे में ले ली थी। मुल्जिम सलमान फारूकी वाक़े के बाद रूपोश था। वजीर दाखिला सिंध का तशद्दुद के वाक़े का नोटिस। SSP साउथ ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब भर जाने केस की समाअत वज़ीर-ए-आज़म बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन की वज़ीर-ए-आज़म पर जराह, ये गलत है। मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। ये गलत है। मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज गलत है। ये भी दुरुस्त नहीं कि 9 मई मुकदमात। बानी PTI ने चौथी बार पोलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल से वापस लौट गई। तफ्तीशी टीम ने बानी के फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराने थे। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए पुलिस टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को धांधली करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, कौम का वोट चोरी किया गया। ये जुर्म PTI के खिलाफ नहीं बल्कि अवाम के खिलाफ था। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बशर ने कहा, पुलिस गर्दी और फसाइयत की इंतहा की गई। हुकूमत ने धांधली की हिकमत अमली बदल कर बोगस वोटिंग का सहारा लिया। कल किसी को फॉर्म 45 तक जाने ही नहीं दिया गया। लोगों ने जो ये एक 1.25 साल की जो एक मरियम नवाज साहिबा की खास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के खिलाफ आज भी जो है वो बरसरे पैकार है। आज भी इदारों के खिलाफ गंदी और घटिया सियासत हो रही है। जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है, कुछ नया करें।
पंजाब हुकूमत ने पीटीआई के जिमनी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। संबड़ियाल में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। मुखालिफिन का काम कीचड़ उछालना है। रोना धोना इस जमात का पुराना वतीरा है। पीटीआई को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। टीपी 52 सियालकोट जिमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइस 78,702 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई की उम्मीदवार फाखिर घुम्मन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पंजाब हुकूमत को बार बार मौका दिया मगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। विफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद इंतखाबात नहीं कराए गए। चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर्स उड़ा दे मगर हम इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के अदम इनेकाद से मुतालिक समात। जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी होती है तो इंतखाबात करा देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली को भी बल्दियाती कानून जल्द पास कराने की दरख्वास्त की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफीक का मुकालमा केस की समात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज से एमडी ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में हर मुमकिन। नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह एवेंट्री से हार्ले क्लिनिक रवाना। तिब्बी मुआयना कराएंगे। हसन नवाज और जाती मॉलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। हमने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर JF-17 तैयारी बनाए। मुस्लिम लीग नून ने ही दिफा को मजबूत बनाया। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, मेशत मजबूत हो रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवनफील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को JF-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान के वजीर ख़ारजा रशीद मेरियदोव से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की भरपूर हिमायत का इरादा। चेयरमैन सेनेट ने सियासी, तजारती और मुआशी ताल्लुकात को वुसअत देने की जरूरत पर जोर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तुर्कमानिस्तान गवादर और कराची बंदरगाहों से इस्तेफादा करे। तुर्कमानिस्तान के वजीर ख़ारजा की तामीराती मंसूबों के लिए पाकिस्तानी मार्बल दरामद करने की तजवीज़। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नजरसानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी नाअहली की हौसला अफजाई का मुतामिल नहीं हो सकता। नाअहली को छुपाने के लिए फराखदिली से टैरिफ के ढांचे में इजाफे का पावर सेक्टर मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नजरसानी की दरख्वास्त जिम्मेदाराना है। हमारी नजरसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम का निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल फरोग के लिए है। पावर डिवीजन को उम्मीद है नजरसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा। वफाकी वजीर अवैस लगारी का ट्वीट। मुल्क में शरह नमू 1.5% से भी कम है। मैंने पूछा है, शरह नमू दिखाने में धांधली क्यों की गई? वफाकी प्लानिंग कमेटी इजलास में हुकूमत की बेबसी देखी। वफाकी हुकूमत ने 1800 अरब के तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए हैं। अगले माली साल में मुल्क को ग्रोथ का मसला दरपेश रहेगा। NFC में खैबर पख्तूनख्वा को 42 अरब रुपए कम मिले। वफाक से बार बार कह रहे हैं हमारे पैसे दे दो।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के अच्छे दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। हमने मुल्क के दिफा और मैशत को मजीद मजबूत करना है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को मुफ्त घर बना कर देंगे। घर की मलकियत ख्वातीन के नाम होगी। कराची में आवाम की सहूलत के लिए बस सर्विस शुरू की। ख्वातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। अगले महीने कराची में डबल डेकर बसेज भी आ जाएंगी। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासत क्रिस्टोफ जैफरेलो ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है। चीन की हिमायत से नाकाबिले शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है। हम महिला अगर इसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना, तो सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले ले भाई मेरा सिंदूर ले ले। एक बात बताइए, जिनके घरों में तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल उठा के तुम्हारी शक्लें लाल नहीं करेंगे सिंदूर जैसी? मतलब बीवी के ऊपर कॉपीराइट हस्बैंड का होता है, उनकी पत्नियों पे भी तुम अपने कॉपीराइट ठोक दोगे? Every women they have a respect. They take sindoor from their husbands. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में सियासत। भारतीय ख्वातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी ने मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी ने मुतासरीन की अहले खाना से ताज़ियत करने की बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। ईद उल अजहा करीब आ गई। कराची मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। किसी को बैल गाय चाहिए तो किसी को बकरे और दुम्बे की तलाश। व्यापारियों और गाहकों में भाव ताव तेज। मंडी में भारी भरकम शेर और सुल्तान के चर्चे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए पुरजोर। हमें उस ब्राउन और व्हाइट कलर का बकरा चाहिए। मैं बाबा से कह रहा हूँ मुझे ब्राउन वाला बकरा दिला दे। मैं एक बकरा लेने आया हूँ जिसके पास सींग ही ना हो। मैं अपने पापा के साथ भाइयों के साथ बकरा लेने आता हूँ सफेद कलर का। ईद उल अजहा पर 4 तातीलात का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में 6 जून से 9 जून तक आम तातीलात होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,18,877 पॉइंट्स पर बंद। 192 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा। 231 कंपनियों के हिस्से में कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता 281 रुपए 97 पैसे पर फरोख्त। सराफा बाजार में सोने की कीमत में 5,900 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 3,53,100 रुपए हो गई। बांदी आसमान पर बादलों का राज। गर्मी का जोर टूट गया। नया सिस्टम मुल्क में बादल बरसाने को तैयार। आज से जुमेरात तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, मालाखंड में बारिश का इम्कान। पंजाब में आज से 5 जून तक तेज आंधी गर्द आलूद हवा ने बमबारी करके गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत मुकम्मल तबाह कर दी। शिमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए कायम वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी क्रेनों और बुलडोजरों से मुकम्मल तबाह कर दिया गया।
इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अब मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का 30 रोज के लिए गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। रूस ने यूक्रेन की गैर मशरूत जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किया। यूक्रेनी वज़ीर दिफा की तस्दीक, कहा रूस ने मेमोरेंडम दिया है, इसका जायजा लेंगे, तमाम मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। जून के आखिर तक सरबराहान की सतह पर मुलाकात की तजवीज़ दी। अमरीकी और रूसी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन मसले पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं को इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह रास्त मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। यूक्रेन के साइबेरिया समेत रूस के 5 इलाकों पर ड्रोन हमले, 40 से ज्यादा तैयारे तबाह करने का दावा। रूस की फौजी एयरफील्ड पर यूक्रेनी हमलों की तस्दीक। मरमंस्क और अर्कस के इलाके बाकी इलाकों में हमलों को नाकाम बना दिया गया। दोनों इलाकों की एयरफील्ड में कई तैयारों में आग लग गई। तैयारों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों में मुलविस कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। रूसी वजारत दिफा। अमेरिका ने जोहरी मुआहदे के लिए पाबंदियां खत्म करने की ईरान की शर्त मंजूर कर ली। ईरान पर अमेरिका की तमाम नई पाबंदियां खत्म। व्हाइट हाउस ने ईरान पर तमाम नई पाबंदियों को रोकने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, नई पाबंदियां रोकने का हुक्म व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन रोस ने गुज़श्ता हफ्ते दिया। कौमी हीरो अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा, गोल्ड मेडल हासिल करना अवाम की दुआओं का नतीजा है। मैंने एक छोटे से गांव से खेल शुरू किया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। नौजवान मेरे पास आए और सीखें। पाकिस्तान के तमाम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स डोमेस्टिक टूर्नामेंट लाजमी खेलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कौमी टीम के जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज और दौरा वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट का मजबूत ढांचा बेहतरीन क्रिकेटर्स को आगे ला सकता है। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का अच्छा बैकअप मिलेगा। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने से डोमेस्टिक प्लेयर्स की ग्रूमिंग होगी। वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेट एशिया कप मुलतवी। टूर्नामेंट 6 जून को श्रीलंका में शुरू होना था। टूर्नामेंट मुलतवी करने का फैसला श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के सदर के खत पर मुशावरत के बाद किया गया। श्रीलंका में खराब मौसम और चिकनगुनिया की बीमारी के फैलाव की वजह से इवेंट मुलतवी हुआ। एसीसी सदर मोहसिन नकवी का कहना है, मुनासिब वक्त पर टूर्नामेंट की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैक्सवेल T20 क्रिकेट जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 149 वनडे मैचेस के लिए 3,990 रन बनाए और 77 विकेट्स भी हासिल की। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिच क्लासन ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जीत का जश्न। पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल जीतने वाली पीएसजी की टीम की विक्ट्री परेड। पीएसजी की टीम ने पेरिस में बस पर सवार होकर विक्ट्री परेड की। हजारों शायकीन की शिरकत। पीएसजी ने यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त दी थी। अबे खाविंद को नहीं, बीवी को और डीडीटी नहीं बेटे, टीवी। हाँ, हो गई है। मेरे छोटे छोटे महीन बच्चे हैं। और लॉलीवुड पर अपने मुनफरिद अंदाज से राज करने वाले अदाकार रफी खावर अलमारूफ नन्हा को मदाहों से बेशतर 39 बर्स बीत गए। अदाकार नन्हा का मखसूस मज़ाहिया अंदाज आज भी फिल्म दिनों के दिलों पर नक्श। टीवी ड्रामा अलिफ नून को नन्हा की कॉमेडी ने कई बरसों तक कामयाब बनाए रखा।
सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद। देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना।